छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर भारतीय संस्कृति के आधार के अंतर्गत साहित्य एवं संस्कृति के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि रामायण के माध्यम से हम अपने पहले साहित्य से परिचय प्राप्त करते हैं। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई और इक्ष्वाकु वंश के राजा राम के जीवन चरित्र, उनकी उपलब्धियों, उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों का वर्णन इस ग्रंथ में है। रामायण प्राचीन आर्यों की उच्च आदर्श युक्त संस्कृति का संवाहक ग्रंथ है। रामायण के माध्यम से तात्कालिक समाज के आदर्श स्वरूप का प्रदर्शन हमें इस महाकाव्य से मिलता है। राम कथा के माध्यम से वाल्मीकि ने आर्यों के संघर्ष में जीवन, त्याग, वचन पालन और सामाजिक मर्यादा के लिए प्राण तक त्यागने की परंपराओं का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में आर्यों के साथ साथ वानर संस्कृति और राक्षस संस्कृति की परंपराओं का भी वर्णन हमें मिलता है। वानर एवं राक्षस दोनों ही अनार्य संस्कृतियां थीं, किंतु दोनों में बहुत अंतर था। वानर जाति आर्यों की मित्र थी, जबकि राक्षस जाति आर्यों की शत्रु थी। वाल्मीकि ने रामायण में आर्य संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, वानर संस्कृति के प्रतीक के रूप में सुग्रीव, बाली, हनुमान को तथा राक्षस संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में रावण को प्रस्तुत किया। जहां राम उच्च सामाजिक मर्यादाओं के पालन के पक्षधर थे तथा निजी स्वार्थ की अपेक्षा परिवार एवं समाज में नैतिकता, सत्य, न्याय और त्याग का आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं, वहीं राक्षस राज रावण अनीति, अन्याय और अत्याचार के माध्यम से विजय प्राप्त करना चाहता है। रामायण के माध्यम से वाल्मीकि ने पारिवारिक संबंध, सामाजिक मर्यादाएं और नैतिकता के प्रतिमान व आदर्श प्रस्तुत किए। उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में प्रस्तुत किया। राम एक आदर्श पुत्र थे, आदर्श भाई थे, आदर्श पति थे, आदर्श शासक थे। तो राम के अंदर हमें एक संपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय वाल्मीकि की रामायण से मिलता है। राजा के रूप में राम इतने ज़्यादा आदर्शवादी बताए गए हैं कि जब उनकी पत्नी के बारे में नगरवासियों के द्वारा कुछ बात कही गई तो उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया ताकि राजा अपना एक आदर्श प्रजा के समक्ष प्रस्तुत कर सके। एक आदर्श पुत्र के रूप में राम ने अपने पिता का वचन निभाते हुए, राज्य के उत्तराधिकारी होते हुए, युवराज होते हुए भी राज सत्ता का त्याग किया और अपने छोटे भाई के हित में सत्ता को त्याग कर अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास के लिए घर से निकल गए। एक भाई के रूप में राम ने अपने भ्राता भरत के प्रति और लक्ष्मण के प्रति अपना स्नेह प्रदर्शित किया। भरत को उन्होंने शासक बनने के लिए कहा। भरत हालांकि अपने शासन का त्याग कर राम को बुलाने के लिए आए, लेकिन उन्होंने कुल की मर्यादा का पालन करने का पाठ भरत को भी सिखाया और स्वयं भी कुल की मर्यादा और अपने पिता के वचन की पालन करने के लिए उनके वचनों के अनुसार ही जीवन व्यतीत करने का उन्होंने निर्णय लिया। भरत और लक्ष्मण के रूप में हमें आदर्श भाई रामायण में दिखाई देते हैं। जहां लक्ष्मण राम की छाया के रूप में हर जगह साथ साथ थे, हर जगह उन्होंने राम के लिए एक सेवक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया, वहीं भरत ने भी राम के प्रति अपना आदर्श भ्रातृत्व प्रदर्शन किया। 14 वर्ष उन्होंने राम की चरण पादुकाओं के नाम पर शासन किया, एक केयर टेकर की तरह शासन किया। और जब राम 14 वर्ष बाद वनवास से लौटे तो उन्होंने राम को सत्ता सौंप दी। सीता के रूप में एक आदर्श पत्नी का चित्रांकन रामायण में किया गया, जिसने अपने पति के
वचन का पालन करने के लिए स्वयं वचनबद्ध न होते हुए भी पति का अनुगमन किया और राजप्रसाद का सुख छोड़ करके राम के साथ वन वन घूमी। सीता को एक सती नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया, एक आदर्श स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया गया कि रावण के द्वारा अपहरण कर लिए जाने के बावजूद भी उन्होंने कभी रावण को देखा नहीं और रावण और स्वयं के बीच में एक पर्दा बनाए रखा और रावण की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने रावण के उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया कि वह रावण से विवाह कर ले। रामायण के अंतर्गत उन कमियों को भी इंगित किया गया कि यदि इस प्रकार की कमी होती है या चरित्र में इस प्रकार की कमजोरी होती है तो उससे कुल का, वंश का या देश का विनाश होता है। जैसे केकई ने मंथरा की बातों में आकर के अच्छे खासे अयोध्या राज्य के अंतर्गत दशरथ से जो कि 2 वचन लिए, हालांकि वो राम को पुत्र व्रत स्नेह करती थी, लेकिन मंथरा के बहकावे में आकर उन्होंने राम के लिए वनवास और अपने पुत्र के लिए शासन मांगा, जिसका परिणाम ये निकला कि दशरथ की असमय मृत्यु हो गई। भरत ने उन्हें एक गलत माँ के रूप में माना और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भुगतना पड़ा। इसी प्रकार रावण, जो कि एक उच्च कोटि का विद्वान था, ज्ञानी था, किंतु सीता के आकर्षण में बंधकर उन्होंने सीता का अपहरण किया और सीता का अपहरण करके वो लंका ले गए। वहाँ ले जा कर के हालांकि वो सीता को हासिल नहीं कर पाए, किंतु रावण के द्वारा इस प्रकार का सामाजिक मर्यादा और नैतिकता का जो उल्लंघन किया गया, उसका परिणाम यह निकला कि रावण को स्वयं का जीवन तो खोना ही पड़ा, परिवार का नाश भी हुआ और उनकी लंका का नाश भी हुआ। इस तरीके से रामायण एक तरह से आर्य एवं अनार्य संस्कृति का संघर्ष था। सत्य पर असत्य का न्याय, सत्य पर असत्य, सत्य की असत्य पर, न्याय की अन्याय पर और नैतिकता पर अनैतिकता की विजय इसमें दिखाई गई है। रामायण में आर्य पारिवारिक जीवन के उच्चतम आदर्शों को प्रस्तुत किया गया है। राम अपने संपूर्ण जीवन में स्वयं को आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श मित्र और आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं और आज भी भारतीय संस्कृति में राम के चरित्र को आदर्श माना जाता है। इस तरीके से एक आदर्श पुरुष के रूप में राम, एक आदर्श भाई के रूप में भरत, एक आदर्श भाई के रूप में लक्ष्मण, एक आदर्श पत्नी के रूप में सीता, सीता की पवित्रता और पति धर्म आज भी भारतीय दैनिक जीवन में आदर्श का प्रतिमान माना जाता है। पतिव्रत उस समय जबकि बहुविवाह प्रचलित था, राम ने एक पत्नी व्रत लेकर के एक आदर्श प्रस्तुत किया, तो राम और सीता दोनों ने पतिव्रत और पत्नी व्रत जैसा आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत किया। दशरथ ने पिता का, भरत और लक्ष्मण ने भाई का, कौशल्या और सुमित्रा ने माता का, सुग्रीव ने मित्र का और हनुमान ने सेवक का जो आदर्श प्रस्तुत किया, वह आज भी भारतीय समाज व संस्कृति में एक प्रतिमान है। सीता के रामायण में धर्म और नैतिकता को विशेष रूप से इंगित किया, अंकित किया। रामायण के अनुसार चरित्र ही धर्म है और उसके चरित्र में अगर वह आदर्श प्रस्तुत करता है तो वह देवत्व को प्राप्त कर सकता है। चरित्रवान राम धर्म के मूर्त रूप हैं। यह चरित्र सत्यनिष्ठा, वचन पालन और शौर्य पर आधारित है। इस धर्म की कुंजी मन का संयम, इंद्रियों का पर अधिकार और कर्तव्य पालन की तत्परता है।
परिवार एवं समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करना, लोक जीवन की मर्यादा की रक्षा करना, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान करना इसका महान उद्देश्य था। यही वह धर्म बंधन है जो जीवन को उचित मार्ग पर ले जाता है। इस धर्म बंध में बना हुआ मनुष्य स्वार्थ से परमार्थ को श्रेष्ठ समझते हुए लोक कल्याण की साधना करता है। इसलिए राम विमाता कैकेयी से के कहने मात्र से राज्य पर अपने नैसर्गिक अधिकार को त्याग देते हैं। वाल्मीकि के राम युद्ध भीरु नहीं है। वे प्रजाजनों को आश्वस्त करते हुए कहते हैं, मैं अकेला ही सारी पृथ्वी को अपने बाणों से नष्ट करके अपना अभिषेक करा सकता हूँ, किंतु मैं अधर्म से डरता हूँ क्योंकि मैं धर्म के बंधन से बंधा हुआ हूँ। अतः राम का यह संकल्प है कि वे लोभ, मोह, अज्ञान व किसी भी तामसिक प्रवृत्ति से सत्य के सेतु को नहीं तोड़ेंगे। रामायण के माध्यम से वाल्मीकि ने संतुलित समाज, व्यवस्थित राष्ट्र, मर्यादित आचार और संयत व्यवहार पर आधारित व्यवहार की आधारशिला पर धर्म के सुदृढ़ प्रसाद को खड़ा करने का प्रयास किया। रामायण के माध्यम से वाल्मीकि ने उच्च आदर्श, उच्च नैतिकता व धार्मिकता को स्थापित करने का प्रयास किया है। रामायण का साहित्यिक महत्व बहुत अधिक है। रामायण संस्कृत भाषा की नहीं अपितु विश्व की किसी भी भाषा का पहला महाकाव्य है। साहित्यिक दृष्टि से रामायण एक अनुपम ग्रंथ है। भाव, भाषा और कथा तीनों ही स्तर पर रामायण एक विलक्षण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत भाषा के क्लिष्टतम और सरलतम छंदों एवं अलंकारों का प्रयोग किया गया है। पूरे ग्रंथ में अलंकारों का चमत्कारपूर्ण विन्यास तथा रसों का परिपाक मिलता है। रामायण की कथा में श्रृंगार, वीर, शांत, रौद्र, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, बीभत्स, भक्ति आदि समस्त रसों का यथासंभव प्रयोग हमें मिलता है। साहित्य के रूप में इसमें मानव जीवन और मानव स्वभाव के मनोविज्ञान को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। साहित्य के सौंदर्य की अनुभूति इस महाकाव्य की प्रमुख विशेषता है। इस ग्रंथ में प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णन के साथ साथ नारी सौंदर्य का भी अनुपम वर्णन हमको मिलता है। चित्रकूट, गंगा नदी, पंपा सरोवर, पंचवटी वन, दंडकारण्य के मनोरम दृश्य, शरद एवं वर्षा ऋतु के मनोहारी वर्णन के साथ ही बाली की पत्नी तारा के अनुपम सौंदर्य का भी इसमें वर्णन मिलता है। रामायण में मानव की अंतः प्रकृति और मनोवृत्तियों का बड़ा स्वाभाविक चित्रण हमें मिलता है। इन समस्त दृष्टियों से रामायण काव्य कला का सुंदर उदाहरण है। संस्कृत साहित्य एवं भारत की विभिन्न साहित्यिक कृतियों पर इसका हमें प्रभाव दिखाई देता है। रामायण ऐतिहासिक तथ्यों की उपलब्धता की दृष्टि से रामायण का अधिक महत्व है। विषय वर्णन की दृष्टि से वाल्मीकि रामायण दो भागों में विभाजित की जा सकती है। बालकांड और अयोध्या कांड में वर्णित अयोध्या की घटनाएं, जिसका केंद्र इक्ष्वाकु वंशीय राजा दशरथ है, और नंबर 2 दंडकारण्य और रावण वध से संबंधित घटनाएं, जिसका केंद्र बिंदु रावण है। इनमें से अयोध्या की घटनाएं ऐतिहासिक हैं, जिनका संबंध निर्वासित इक्ष्वाकु वंशीय राजकुमार से है। रावण वध से संबंधित घटनाओं का मूल उद्गम वेदों में वर्णित देवताओं की कथाओं में देखा जा सकता है। दक्षिण भारत के पुराने शिलालेखों में उत्तर भारत में इक्ष्वाकु वंशीय राजा रामचंद्र का उल्लेख है। इससे प्रतीत होता है कि राम के दक्षिण प्रवेश के पश्चात दक्षिण भारत में आर्यों की सभ्यता और संस्कृति का फैलाव हुआ।
इसमें कोई संदेह नहीं कि महर्षि वाल्मीकि ने अपनी अद्भुत प्रतिभा द्वारा विविध सूत्रों को समेटकर एक उत्कृष्ट मौलिक काव्य की रचना की गई। इस प्रकार रामायण का भारतीय संस्कृति और साहित्य में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसने भारत में भारतीय समाज में एक आदर्श व्यवस्था प्रस्तुत करने का चित्रण किया है और भारत की सामाजिक स्थिति में नैतिकता, धार्मिकता तथा उच्च आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास किया है।